हेलो एवरीवन, इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम देखने वाले हैं। अब जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने एक इन्फिनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर लिया और उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा स्पेस में कितना होता है। दैट वाज सिंपली k लैम्डा बाय r मल्टीप्लाइड बाय 2। बट अगर आपके पास एक फाइनाइट वायर हो, और भी हमारे पास डिफरेंट केसेस यहाँ पे बनते हैं, तो डिफरेंट सिचुएशंस अगर आपको दी हो एक वायर के रिलेटेड ही, आप उनको कैसे डील करोगे। यहाँ पर इस वीडियो में मैं सिंपली कुछ रिजल्ट स्टेट करने वाला हूँ, वो रिजल्ट्स आप अपनी जगह पे पेन डाउन करोगे। आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ये सारे के सारे रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन रिजल्ट्स को, हर एक रिजल्ट को मैंने डिराइव किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, जो कि आपको प्लेलिस्ट में भी मिलेंगे और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक जो है वो रख दूंगा। आप वो वीडियो देख सकते हो, एंटायर वीडियो देख सकते हो और आपको हर एक रिजल्ट आप देख सकते हो कि मैंने डिराइव कैसे किया हुआ है। बट इस वीडियो को मैं बहुत ही छोटा रखने वाला हूं, बस कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, आप पेन डाउन करना स्टार्ट कर दो। स्टार्टिंग में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं यहां पर एक फाइनाइट वायर लूं जिस पर मैं पॉजिटिव चार्ज रख रहा हूं, और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने फाइनाइट वायर लिया, इसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा एट अ डिस्टेंस r। अब ये डिस्टेंस जो r आपके पास होता है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और एट अ डिस्टेंस r आपके पास एक पॉइंट p है जहां पर आप फील्ड को इवैल्यूएट करना चाहते हो। हमेशा याद रखा करो कि इस पॉइंट p पे इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आप उसको दो कंपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हो, दो कंपोनेंट की फॉर्म में, x और y कंपोनेंट की फॉर्म में। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मींस यहां पर अगर मैं बात करूं, पॉइंट p पे नेट फील्ड कुछ होगा x डायरेक्शन में, कुछ फील्ड आपका होगा y डायरेक्शन में। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब मैं बोल रहा हूं कि नेट फील्ड यहां पर x डायरेक्शन में होगा, मैं इसी डायरेक्शन में क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को डोमिनेट करेगा। नेट पॉजिटिव चार्ज आप बोल सकते हो इस साइड से है, और आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अवे होता है। दैट मींस यहां पर आपके पास x कंपोनेंट ये डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली आपका जो y कंपोनेंट होगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है, आप देखोगे कि आपका जो y कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा। तो ये आपके पास यहां पर EY है। अब अगर मैं यहां पे EX और EY का इक्वेशन लिखूं, तो आप सिंपली देखोगे कि यहां पर इस पूरे थ्रेड के दो एंड्स जो है वो पॉइंट P के साथ कुछ एंगल सबटेंड करेंगे। लेट दिस एंगल बी θ1 या लेट दिस एंगल बी θ2, और ये एंगल जो आपके पास यहां पर है, लेट इट बी θ1। अब मैंने θ2 और θ1 इसलिए लिखा यहां पे, मैंने θ1 इसको नहीं रखा, मैंने इसको θ2 इसलिए रखा क्योंकि जो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा होगा ना, आप देखोगे कि मैंने वहां पे डेरिवेशन में इसको θ2 माना होगा, इसको θ1 माना होगा। तो सो दैट कि डेरिवेशन और रिजल्ट्स आपको एक जैसे फिर लास्ट में मिले, इसलिए मैंने यहां पे θ2 लिखा, यहां पे θ1 लिखा। अब यहां पे अगर मैं EX की बात करूं, EX आपके पास आ जाता है k, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट लैम्डा डिवाइडेड बाय r, r इज द परपेंडिकुलर सेपरेशन। तो ये आपके पास k लैम्डा बाय r है, और इसको मल्टीप्लाई आप करते हो cos ऑफ θ2 माइनस cos ऑफ θ1। ये रिजल्ट आप अपनी जगह पे पेन डाउन करो, इसको मेमोराइज करो। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे EY की बात करूँ, आप EY को लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। यहाँ पर आपके पास आएगा साइन ऑफ θ2 प्लस साइन ऑफ θ1। अब ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन्हीं रिजल्ट्स को यूज करके आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट रिजल्ट्स डिराइव कर सकते हो, मैं ऐसे बोल सकता हूं। चलो कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं। मैं उनको डिराइव नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली स्टेट करूंगा। अगर आपके पास, लेट अस अज्यूम आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, तो ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, और यहां पर मैं पॉइंट P रख रहा हूं, और ये पॉइंट P आप देख रहे हो ये एट अ डिस्टेंस r है फ्रॉम द रॉड। अब यहां पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आपके पास यहां डॉटेड लाइन है, लेट अस अज्यूम कि ये एक्ट कर रहा है एज अ बाइसेक्टर ऑफ दिस पॉजिटिव रॉड। लेट अस अज्यूम ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बाइसेक्टर है ऑफ दिस रॉड। अगर ये बाइसेक्टर है इस रॉड का, आप बोल सकते हो कि यहां पर आपके पास लेट अस अज्यूम l/2 लेंथ है, ये भी आपके पास l/2 लेंथ है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट देख लो, इस वाले पार्ट की वजह से जो फील्ड होगा वो आगे की डायरेक्शन में होगा, इस वाले पार्ट की वजह से जो फील्ड होगा वो पीछे की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से आप फील्ड अवे दिखाते हो। दैट मींस ये पार्ट जो आपके पास है, ये जितना फील्ड आगे की डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, ये वाला पार्ट उतना ही फील्ड पीछे की डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। नेट फील्ड आपका पॉइंट P पे जो होगा x डायरेक्शन के अलोंग, दैट विल बी जीरो। दैट मींस यहां पर मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि EX जो आपके पास होगा
वो 0 के बराबर होगा। अब आप फर्दर EY अगर इवैल्यूएट करना चाहोगे, अगर आप EY इवैल्यूएट करना चाहोगे, EY के लिए आपको करना क्या होगा, आप यहाँ पर ये एंगल देखोगे कि ये आपके पास थीटा होगा। इवेंचुअली बाय सिमेट्री आप बोल सकते हो कि ये वाला एंगल भी आपके पास यहाँ पर क्या होगा, ये भी आपके पास थीटा होगा। अब अगर ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, आप EY यहाँ से इवैल्यूएट कर सकते हो ना। और EY का वैल्यू आप देखोगे इवैल्यूएट करने पे, EY इट इज इक्वल टू k लैम्डा डिवाइडेड बाय r मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस साइन ऑफ थीटा। क्योंकि यहां पर थीटा आएगा, यहां थीटा आएगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा ट्वाइस साइन थीटा बन जाएगा, वही मैंने ट्वाइस साइन थीटा लिख दिया। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रादर ये आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा HC वर्मा पे, रादर ये आपका रिजल्ट जो है यहाँ पे आप HC वर्मा चेक कर लेना, इलस्ट्रेशन वहां पर आप देखोगे उसने अच्छा खासा डेरिवेशन किया होगा, मैंने तो 2 लाइंस में यहां पे लिख दिया, तो होपफुली किसी को कहीं पे डाउट नहीं होगा। इसी तरीके से अब आपके पास इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है, इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है, ये हमने गॉस थ्योरम से लास्ट वीडियो में ही डिराइव किया इसका रिजल्ट। और आपके पास यहां पर पॉइंट P है, पॉइंट P आपका एट अ डिस्टेंस R है विद रिस्पेक्ट टू दिस रॉड। अब पॉइंट P पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इवैल्यूएट करना चाहोगे, बराबर आप आराम से देख लो, बराबर सेम केस बन रहा है। अब यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसकी वजह से, इस पूरे यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहां पर फील्ड होगा अवे, इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहां पर फील्ड होगा अवे अलोंग दिस डायरेक्शन। दैट मींस अलोंग x डायरेक्शन आपको कोई भी फील्ड देखने को नहीं मिलेगा। दैट मींस आपका Ex यहां पे 0 होगा। अगर मैं EY की बात करूं, आप देखोगे कि आपका जो EY यहां पर होगा इट इज इक्वल टू, यहां पर आपका रॉड का जो एंड है यहां पर आप देख सकते हो कि इट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। इसका मतलब यह है कि आपका एंगल जो यहां पर है, जो पहले थीटा था, अगर आप यहां एंगल थीटा देखोगे, यहां जो आपका एंगल थीटा था आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता चला जाएगा और इन्फिनाइट पे जब आप जाओगे तो आप देखोगे पॉइंट P आपके इंफिनिटी के साथ जो एंगल बनाएगा दैट विल बी समवट 90 डिग्री, दैट विल बी समवट 90 डिग्री। दैट मींस आपका जो थीटा यहां पर है ये टेंड करेगा टू 90 डिग्री। आप सिंपली यहां बोल सकते हो EY इज इक्वल टू k लैम्डा डिवाइडेड बाय r 2 टाइम्स साइन ऑफ 90 डिग्री। अब आप देख सकते हो साइन 90 तो 1 के बराबर होता है। आपको जो यहाँ पे नेट फील्ड मिल रहा है वो अलोंग y डायरेक्शन मिल रहा है, इट इज इक्वल टू k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। इन्फिनिटी 2 है यहाँ पे तो 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो हर एक जगह पे k लैम्डा बाय r का फैक्टर आपको देखने को मिल रहा है, हर एक जगह पे आप k लैम्डा बाय r देख रहे हो। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर फाइनाइट रॉड ही है, हाँ आपने सिमेट्री को रखा ट्वाइस साइन थीटा, यहाँ पर भी सिमेट्री ही है, बट यहाँ आप देख रहे हो बिकॉज ऑफ दिस इंफिनिटी आपका थीटा जो है इट इज टेंडिंग टू 90 डिग्री। अगर आपका थीटा टेंड कर रहा है टू 90 डिग्री, आपका रिजल्ट जो है वो आप देखोगे कि आपके पास k लैम्डा बाय r इंटू 2 के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि आपके पास एक एंड इन्फिनाइट की तरफ टेंड करेगा और दूसरे एंड के बराबर एक्सट्रीम पे आप अपना पॉइंट P लोगे जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इवैल्यूएट करना चाहते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। तो आपके पास ऐसे वायर को जिसपे मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ऐसे वायर को आप बोलते हो दिस इज योर सेमी इनफाइनाइट वायर। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, बट यहां पर आप देख रहे हो कि आगे आप कहीं पर फिर नहीं जा रहे हो, आप आगे इनफाइनाइट की तरफ नहीं जा रहे हो। तो रॉड का एक एंड, रादर वायर का एक एंड टेंड कर रहा है टुवर्ड्स इन्फिनिटी, दूसरा एंड जो है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड नहीं कर रहा है। तो यहां पर इस केस में आप देखोगे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कुछ नेट फील्ड होगा ना आगे की डायरेक्शन में, Ex डायरेक्शन में। सिमिलरली इस पूरे पॉजिटिव की वजह से कुछ नेट फील्ड होगा ना ऊपर की डायरेक्शन में। मैं इसको बोल सकता हूं ना ये आपका EY होगा। अब रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट का रिजल्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह यूज होता है। यहां पर आपके पास जो Ex का वैल्यू होता है इट इज सिंपली k लैम्डा बाय r। अच्छा R पता है आपको, लैम्डा पता है आपको, K आपको पता है। सिमिलरली अगर आप EY की बात करोगे इट इज अगेन k लैम्डा डिवाइडेड बाय R। अगर मैं नेट फील्ड एट पॉइंट P की बात करूं आई कैन सिंपली राइट इट Ex I कैप प्लस EY J कैप। मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। अब Ex का वैल्यू आपके पास k लैम्डा डिवाइडेड बाय R I कैप प्लस यहां पर k लैम्डा डिवाइडेड बाय R J कैप। अब आप यहां पर k लैम्डा बाय R को कॉमन निकाल सकते हो, ये आपका I कैप प्लस J कैप। और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और मैंने यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, पूरा वेक्टर फॉर्म में मैंने यहां पे लिख दिया। तो ये रिजल्ट्स आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से समझो और इनको मेमोराइज करो। ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके इन रिजल्ट से सॉल्व हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना काफी है, नेक्स्ट वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस लेंगे।